माता काल रात्रि की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माता काल रात्रि की कथा। सप्तमी का जो दिन होता है वह माता काल रात्रि को समर्पित होता है। इनकी कथा श्रवण करने से तथा इस दिन इनका पूजन अर्चन करने से शत्रु बाधा जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं। माता दुर्गा का सप्तम रूप ही माता कालरात्रि है। ये काल का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं और सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र में स्थिर करके साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही हैं। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती दूर कर देती हैं। माता दुर्गा दुश्मनों का नाश करती हैं तथा समस्त प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग जैसा है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माता कालरात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की माला चमकने वाली माला रहती है। इनके 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका से श्वास निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। दाहिने ऊपर का हाथ वर मुद्रा में माँ सबको आशीर्वाद देती हैं। दाहिना नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड्ग है। माँ का यह स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक प्रतीत होता है, किंतु सदैव शुभदायक है। अतः भक्तों को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मधुकैटभ नामक पराक्रमी असुर ने जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इन्हीं माँ की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि ही महामाया है, जो भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तमसी रूप में जिस देवी को उत्पन्न किया, वह देवी कालरात्रि ही है। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, क्षुधा, तृषा, निंद्रा, तृष्टा, एक बीरा एवं दुर्तत्याया कहलाती हैं। माता कालरात्रि के पूजा विधान में शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, फिर दक्ष दिक्पाल देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, फिर माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा करने से पहले उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस दिन साधक का मन सहस्त्रा चक्र में अवस्थित करता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के रूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह अधिकारी होता है। उसकी समस्त विघ्न बाधाओं और पापों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। नवरात्र का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की
तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं और षष्ठी पूजा के दिन जिस बिल्व को आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती हैं। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान एवं कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदरा भी देवी को अर्पित की जाती है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि कही जाती है। माता काल रात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से भाग जाते हैं। इनकी पूजा करने से ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय भी दूर हो जाता है। इनकी कृपा से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त रहता है। बोलो माता काल रात्रि की जय।